पहले हम लोग फोर्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस किले के ऊपर किले का फाउंडेशन रखा जाता है 5th सेंचुरी के अंदर, 5वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य ने रखा था। तो चित्रांगद मौर्य के नेम से ही इस किले का नाम फर्स्ट नेम चित्रकूट, फिर अपभ्रंश होकर चित्तौड़गढ़ होता है। तो 5 से 7 सेंचुरी तक 200 सालों तक यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी रूल करती है, शासन करती है। 8th सेंचुरी के अंदर 8वीं शताब्दी के अंदर गुजरात के बप्पा रावल इस मेवाड़ पर अटैक करते हैं और मौर्य वंश के अंतिम राजा मान मौर्य को हराकर मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट सूर्यवंशी शासक होते हैं बप्पा रावल, जिन्हें काल भोज के नाम से जाना जाता है। तो 8th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक 800 सालों तक इस मेवाड़ पर राजपूत सत्ता का केंद्र रहता है। चित्तौड़गढ़ उसका कैपिटल, राजधानी रहता है। उस दौरान कई राजवंश यहाँ पर शासन करते हैं और 30 टाइम्स बड़े अटैक हुए थे। उनमें से 27 टाइम्स मेवाड़ विजय रहता है। थ्राइस टाइम यानी कि 3 बार मेवाड़ हार गया, जिसमें से 1303, 1534 और 1567 तीनों बार हार हुई। और हार की परिणति जौहर के बारे में आपने सुना होगा कि जब युद्ध होते हैं उस समय राजपूतों को लग जाता है कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में युद्ध को जीत नहीं पाएंगे, विजय नहीं कर पाएंगे। तो समय राजपूत तो युद्ध में लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए चले जाते हैं, वो युद्ध से लौटकर आने वाले नहीं। ऐसी कंडीशन के अंदर कितनी होती हैं, वो औरतें अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए मेवाड़ की आन बान शान को बनाए रखने के लिए अपने आप को जिंदा आग के हवाले कर देती थी, यानी कि आग में जलकर अपने आप को समाप्त कर लेती थी। तो ये जौहर के रूप में पहला अटैक होता है 1303 के अंदर, 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ की रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए उसने अटैक किया था। तो उस अटैक के अंदर सारे राजपूत और रावल रतन सिंह अपने देश धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और युद्ध के दौरान ही रानी पद्मावती लगभग 16,000 लेडीज के साथ में जौहर जलाकर अपने आप को समाप्त कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी किला विजय कर लेता है, परंतु उसे रानी प्राप्त नहीं होती है। तो गुस्से में आकर उसने किले के सारे महल मंदिर तोड़ दिए थे, खंडर बना दिए थे। फिर इन महलों और मंदिरों को राणा कुंभा ने 1433 के अंदर रिनोवेट करवाया। राणा कुंभा का पीरियड गोल्डन पीरियड था, स्वर्ण युग था। तो उन्होंने किले के सारे महल मंदिर वापस बनवाए। फिर सेकेंड अटैक होता है 1534 के अंदर, 1534 के अंदर बहादुर शाह का अटैक होता है। तो अटैक की सूचना किले के अंदर पहुंची राजमाता कर्णावती के पास में। तो राजमाता कर्णावती युद्ध से पहले अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को उनके ननिहाल बूंदी शिफ्ट करती है और मदद के लिए पत्थर और एक राखी नॉर्थ भारत की तरफ भेजा। मदद इसलिए मांगी गई थी कि मेवाड़ के अंदर राजपूती सेनाएं मारी गई थी। राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में राजपूती सेनाएं मारी गई थी। तो इसी वजह से राजमाता कर्णावती ने हेल्प के लिए एक लेटर और राखी भेजा, जिसे हुमायूं स्वीकार करता है और मदद के लिए आता है, परंतु उसे आने में देरी हो गई। उससे पहले बहादुर शाह का अटैक हुआ। अटैक के अंदर सारे राजपूत और रावत बाघ सिंह अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और राजमाता कर्णावती लगभग 13,000 लेडीज साथ में किले के अंदर जौहर जला लेती है। बहादुर शाह किला विजय कर लेता है, परंतु उस समय हुमायूं सेना लेकर आ गया। तो बहादुर शाह किला छोड़कर अपनी सेना मांडू की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ लेकर चला गया। हुमायूं भी आया तो वो भी अपनी सेना मांडू की तरफ लेकर चला गया। तो इस किले के आसपास के गांवों से राजपूत इस किले को वापस अपने अधिकार में लेते हैं और बूंदी से विक्रमादित्य उदय सिंह को वो चित्तौड़ लेकर आए। विक्रमादित्य को मेवाड़ की राजगद्दी सौंपी गई और उदय सिंह के लालन पालन के लिए धात्री मां पन्नाधाय के पास में सौंपा गया। परंतु परिस्थिति का मौके का फायदा उठाता है पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर, जो यहाँ का सेनापति होता है। राज्य प्राप्ति के लिए बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उदय सिंह को मारने के लिए जब पन्नाधाय के महलों की ओर जा रहा होता बनवीर, तो इसकी सूचना पन्नाधाय के पास में पहुंची। तो पन्नाधाय मेवाड़ के राजवंश को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन के कपड़े उदय सिंह को पहनाती हैं, उदय सिंह के कपड़े चंदन को पहनाती हैं। उदय सिंह को फलों की टोकरी में इस किले से बाहर कुंभलगढ़ शिफ्ट कर दिया जाता है। इधर बनवीर आकर पन्नाधाय से पूछता है कहाँ है उदय सिंह। वो अपने पुत्र की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं कि वो सो रहे हैं। बनवीर तलवार निकालता है और पन्नाधाय की आंखों के सामने उसी के पुत्र के 2 टुकड़े कर देता है। तो एक माँ ने कैसे अपने पुत्र को लहूलुहान होते देखा होगा, कैसे कलेजे पर पत्थर रखा होगा। वो माँ थी पन्ना, जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के भावी शासक उदय सिंह की रक्षा की थी। ये वही उदय सिंह है जो राणा प्रताप के फादर होते हैं।
तो इससे से इस किले को बनवीर अपने अधिकार में ले लेता है। कुछ समय तक यहाँ बनवीर का शासन रहता है, परंतु उदय सिंह कुंभलगढ़ से बड़े होकर आते हैं। इस किले पर अटैक कर इस किले को वापस अपना अधिकार देते हैं। परंतु 1556 के अंदर दिल्ली के तख्त पर जब अकबर गद्दी पर बैठता है तो समय भारत में मुगल साम्राज्य बहुत अधिक विस्तार कर चुका होता है। अधिकांश राजपूत शासक मुगलों के डर से अकबर का अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, परंतु मेवाड़ के शासक उदय सिंह अकबर के सामने झुकते नहीं है, सरेंडर नहीं करते हैं। तो इसी वजह से अकबर इस चित्तौड़ किले पर अटैक करने के लिए आता है। अटैक की सूचना राणा उदय सिंह के पास में पहुंची तो राणा उदय सिंह इस किले के जितने भी राजपूत सामंत सरदार होते हैं उनके साथ में मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय होता है कि मेवाड़ राज परिवार का बचना मुश्किल है, मेवाड़ का नया कैपिटल आप कहीं और बताइए। तो उस समय उदय सिंह अपने सामंतों के दबाव में आकर अपने राज परिवार को लेकर जंगलों में चले गए और वहीं पर जाकर वो मेवाड़ का नया कैपिटल 1559 के अंदर उदयपुर बताते हैं। उदय सिंह के नाम से उन्होंने उदयपुर बताया। जब वो किला छोड़कर गए तो किले का दायित्व अपने चीफ कमांडर जयमल, कल्ला और कुछ सैनिकों के भरोसे किला छोड़कर जाते हैं। तो अकबर की सेनाएं आती हैं, किले को सीज करती हैं और लंबे पीरियड तक युद्ध जारी हो जाता है। मतलब युद्ध अटैक हो जाता है तो लंबे पीरियड तक ये युद्ध जारी रहता है। अभी बाद में तो अचानक अटैक बोल दिया जाता है, अकबर की सेनाओं द्वारा किले को सीज कर दिया जाता है और अटैक बोल दिया जाता है। परंतु लंबे पीरियड तक 4 मंथ तक युद्ध जारी रहने से किले का अनाज राशन समाप्त हो गया था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर किले के अंदर निर्णय होता है कि हम भूखे मरेंगे, इससे अच्छा है कि लड़कर मरेंगे। तो जौहर और केसरिया का निर्णय होता है। 7000 लेडीज किले के अंदर जौहर जलाती है और जितने भी राजपूत होते हैं सर पर केसरिया पगड़ी बांधकर राजपूती तलवार लेकर किले के 7 गेट खोलकर मैदान में आते हैं। आमने सामने के में राजपूती सेनाओं में लाशों का ढेर बिछा देते हैं। परंतु युद्ध के दौरान जयमल पैरों से घायल होते हैं तो कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करने के लिए गए थे। तो दोनों के चारों हाथ चल रहे थे और लाशों का ढेर बिछा देते। जब ये दृश्य अकबर देखता है तो बोलता है कि 4 हाथ के लोक देवता कहाँ मेरे सामने युद्ध करने आ गए। यानी कि भगवान विष्णु का उपाधि उन्हें दिया था। परंतु दूसरे गेट के पास में ही वो युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर इस किले को विजय कर लेता है। अकबर इस किले को विजय करने के बाद अपने अजीज आसफ खान को सौंप कर चला जाता है। तो उस दौरान किला 1615 तक 1615 तक मुगलों के पास में रहा। फिर कॉम्प्रोमाइज के वक्त किला अमर सिंह को दिया जो राणा प्रताप के लड़के होते हैं। तो 1615 से लेकर 1956 तक ये कोर्ट राजपूतों के पास जरूर रहा, परंतु राजपरिवार के लोग यहाँ नहीं रहे क्योंकि उन्होंने किला विजय नहीं किया था। सारे लोग उदयपुर शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ का हथियार संपत्ति सारा उदयपुर शिफ्ट कर दिया जाता है और 1956 में ये फोर्ट गवर्नमेंट के पास में आ जाता है। ऐसा इसका मेंटेनेंस देखता है सिटी प्लस। तो राजपरिवार उदयपुर शिफ्ट हो जाता है और 1956 में ये फोर्ट गवर्नमेंट के पास में आ जाता है। ऐसा इसका मेंटेनेंस देखता है और अभी वर्ल्ड हेरिटेज है फोर्ट। तो ये था मेवाड़। अब राणा प्रताप तो तेल की तरफ है। फिर उन्होंने जब उदय सिंह का नेचुरल डेथ हो जाता है तो उसके बाद में राणा प्रताप ने मेवाड़ का राजगद्दी संभाला था। तो उन्होंने प्रण किया था कि जब तक हम चित्तौड़गढ़ का किला और मांडलगढ़ का किला विजय नहीं कर लेंगे तब तक शाही महलों में नहीं रहेंगे, सोने के थाल में खाना नहीं खाएंगे, जंगलों में रहेंगे, घास फूस का खाना खाएंगे। इससे प्रण करके वो महलों को छोड़कर जंगलों में चले गए। वहीं से छापेमारी युद्ध, गुरिल्ला युद्ध लड़े थे उन्होंने। तो गुरिल्ला युद्ध से मेवाड़ के 84 फोर्ट में से 82 फोर्ट राणा प्रताप ने जीते थे। केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़ का किला रह गया था। फिर उनका नेचुरल डेथ हो गया था 1957 में। तो उधर की तरफ लड़ा ना हल्दी घाटी का युद्ध। राणा प्रताप ने जंगलों में रहना पसंद किया तो उसके बाद में इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, दिवेर का युद्ध लड़ा। अकबर कभी सामने नहीं आया। उसको सेनापति मान सिंह को देकर भेजा था सेना, 4 बार कॉम्प्रोमाइज के प्रस्ताव भेजे थे, परंतु राणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया। उसने बोला था कि आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, परंतु राणा प्रताप ने धर्म और देश की रक्षा के लिए सेल्फ लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़े। अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है, उसमें इस पैलेस को तोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद में राणा कुंभा ने इस पैलेस को रिनोवेट करवाया, इसी कुंभा पैलेस का नाम दिया गया। फिर अटैक में फिर तोड़ दिया गया, रिनोवेट करवाए थे। इस पैलेस के 2 सेक्शन हैं, जलाना मर्दाना। तो अभी हम जिस सेक्शन के अंदर है ना, ये जलाना पार्ट है, महारानी के लिए है। पद्मावती से लेकर जेवन वहाँ तक जाता है। अभी सुरक्षा कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने टनल को दोनों तरफ से बंद किया हुआ है। पहले अंदर तक जाकर देखते थे, तो 1956 के अंदर बंद किया और एक लेडीज गिरने के बाद ऊपर से भी बंद कर दिया है। तो ये टनल सुरंग हुआ करते थे, सीक्रेट रास्ते, वो इसी सेक्शन के अंदर है।
और ये ऊपर झरोखे हैं, घूंघट प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, तो झांकने के लिए इस तरह से झरोखे होते थे और क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से भी इस तरह से झरोखे बनाए जाते थे। और ये है सामने की तरफ ड्रेसिंग रूम है, इसी के पीछे बाथरूम। जितने भी राजा महाराजा हुए वो इधर की तरफ रहते थे। सारा सामान तो सीक्रेट मीटिंग दीवाने खास जो बोला जाता है वही सारा इधर की तरफ है, रावली रेंज के ऊपर, मैसा के पठार के ऊपर। तो इस किले का लंबाई जो देखते हैं नॉर्थ से साउथ 6.5 है, 6.5 किलोमीटर इस किले का लंबाई है और 1.5 किलोमीटर इस किले का चौड़ाई है और 13 किलोमीटर का इस किले के चारों तरफ सिक्योरिटी वॉल, सुरक्षा दीवार बना हुआ है ऐसा। और किले के अंदर आने जाने के लिए 2 रास्ते हुआ करते थे। तो जिस रास्ते से आप लोग आए ना, ये बैक साइड है, 7 गेट बने, राणा कुंभा ने 1433 के बाद में बनाए। किले का मेन एंट्रेंस ईस्ट की तरफ रखा गया है, 7 गेट उधर बने हुए, वो 8th सेंचुरी के हैं। तो उधर लड़ाई का मैदान है, बैटल ग्राउंड। तो वो कौन सा पैलेस है जिसमें से खड्डा खोदा गया है? वो अलग है, अभी मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताऊंगा। तो 7 गेट बने हुए फ्रंट साइड की तरफ, ईस्ट की तरफ, उधर लड़ाई का मैदान है। किले के अंदर 113 हिंदू टेम्पल्स, 84 वाटर बॉडीज और 8 बड़े रॉयल प्लेस के साथ में किले के 2 रास्ते थे। तो ये अभी मैंने बताया, ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड। तो इस तरह से एक ही पहाड़ी पे के ऊपर किला बना। अभी हम लोग इस जगह पर हैं, ये बैक साइड की तरफ पैलेस बना हुआ है और ये जो पार्ट है ये लिविंग। अभी कहीं ऐसा स्टोन होगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये सब जॉइंट सरकार ने किया हुआ है थोड़ा थोड़ा? ये हाँ, ये तो बाद में किया है। अच्छा, तो राजाओं के वक्त ऐसे ही था? राजाओं के वक्त फिर बाद में एक चलन आया था, तो लाइमस्टोन रेड होकर इनको ग्राइंड करके उनके साथ में चावल, दालें सारे डालकर पेस्ट किए जाते थे। इसी वजह से ये लंबे पीरियड तक मौजूद है। देवी की स्थापना की जाती है, तो ये अन्नपूर्णा देवी की अच्छा अनाज का भंडार। हाँ, तो ये अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति भी लगी हुई है। यहाँ भी पूजा पाठ हुआ था। ये जगह पैलेस का सामने वाला पार्ट है सन बालकनी, सूरज गोखरा। राज परिवार के लोग सूर्यवंशी थे, तो सूरज की पूजा यहाँ करते थे वो लोग। सूर्य की पूजा करने के बाद जिस तरह सूर्य के रथ में 7 हॉर्स 7 घोड़े होते हैं, वो यहाँ बांधे जाते थे। तो सूर्य की पूजा होने के बाद इन हॉर्स की, घोड़ों की पूजा होती है। पूजा के समय इस नौबत खाने में बड़े बड़े म्यूजिकल गाने बजे जाते हैं। ये होता है। उन्हीं को दर्शाया गया है। तो किधर से भी देखेंगे तो बॉडी का अलग अलग एंगल देखने को मिलेगा। तो ये हो जगह है। उनके गुरु कौन थे? संत रविदास। इधर देख सकते हैं। आचार्य यशोभद्र सूर्य जी की प्रेरणा से उन्होंने 5 जैन मंदिर का निर्माण किया। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा है, वहाँ पे करेड़ा और बागोर
उदयपुर के पास, मावली के पास पलाना, डूंगरपुर के पास खाकड़ और ये चित्तौड़गढ़। आचार्य सिंह ने चमत्कारिक रूप से अपने 5 स्वरूप बना के 5 मंदिरों में एक समय में एक साथ प्रतिष्ठा करवाई। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय इस किले के अंदर में सभी धर्मों के 113 मंदिर थे, तो उन्हें तोड़फोड़ के नष्ट करने लगे। मालूम हुआ हमला होने वाला है, तो ये सभी प्रतिमाएं उठाकर जो इलेक्ट्रिक मशीन लगाओ उसके नीचे 2 बोयरे बने हुए, ये सभी प्रतिमा जी अंडरग्राउंड करके पत्थर के मिट्टी डाल दिया। 1941 से 1947 से में अहमदाबाद के भोगूभाई चुनीलाल सूत्रिया द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया और वापस इन्हीं प्रतिमा जी को निकाल कर प्रतिष्ठा करके सेवा पूजा काम चालू किया। इसका नाम है 7-20 तेवरी। विजय स्तंभ, इस टावर का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने इसलिए करवाया था कि गुजरात के अहमद शाह और मांडू के सुल्तान खिलजी दोनों को एक साथ हराया, यानी कि 2 स्टेट को हराया, गुजरात और मालवा। तो उनकी विजय की याद में इस टावर का निर्माण करवाया गया। निर्माण का जो पीरियड होता है वो 1448 से लेकर 1458, 10 ईयर लगे थे इसको बनने में और 90 लाख रुपीज़ का उस जमाने में खर्चा हुआ। आज 90 लाख रुपीज़ हो तो इससे का टावर नहीं बनेगा। राणा कुंभा विष्णु के भक्त होते हैं, तो 9 ग्रह के रूप में 9 खंड बनाए गए। इसका हाइट 122 फीट है, 122 फीट ऊंचा है और 157 स्टेयर्स है, 157 सीढ़ी है और लाइमस्टोन के पत्थर पर ये टावर बनाया गया है। पत्थरों को जोड़कर इंटरलॉकिंग करके इस टावर को बनाया गया है। कहीं पर भी चूना सीमेंट का यूज नहीं है। चारों तरफ अंदर और बाहर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति देखने को मिलती है और मूर्ति किला का विश्व कोश के रूप में जाना जाता है और सिंबल ऑफ राजस्थान के रूप में भी जाना जाता है। वाला जगह देख रहे हैं, ये पूरा पीछे तक जितना भी गार्डन देख रहे हैं ना, ये 1958 से पहले एक कुंड के रूप में था, गड्ढे के रूप में था। तो 1958 के अंदर ये एक्सकवेशन हुआ, खुदाई हुआ, तो जली हुई राख, सोने चांदी के आभूषण, बोन्स वगैरह यहाँ से निकले थे। तो प्रमाणिक जौहर कुंड था ये उस जमाने का। 3 जौहर इसी जगह पर हुए थे। पद्मावती मूवी देखा होगा आपने, पद्मावती मूवी देखा होगा। तो पद्मावती मूवी में जो जौहर कुंड दिखाया ना, वो ये पूरा एरिया जौहर कुंड के रूप में था। 16,000 लेडीज साथ में जौहर किया। फिर सेकंड अटैक हुआ बहादुर शाह का, उस समय राजमाता कर्णावती ने 13,000 लेडीज साथ में जौहर किया। फिर अकबर का अटैक होता है, अकबर का अटैक होता ना, उस समय 7,000 लेडीज यहाँ जौहर करती है और वर्ष में एक बार जौहर श्रद्धांजलि समारोह होता है। आपने उदयपुर देखा हो, उदयपुर से रॉयल फैमिली के लोग और भारत से राजपूत परिवार के लोग, मतलब पानी का लेवल कम हो जाता है। हाँ। तो ये मतलब ओवरफ्लो होने के बाद इधर होता है, ओवरफ्लो होता है। हाँ, वो वहाँ से जब बारिश का पानी ऊपर होता है। रहते थे। हाँ, समर के समय इसी पैलेस के अंदर रहते थे। लकड़ी के बोर्ड से आना जाना होता था, तो ये हो जाता था। ये समर पैलेस के रूप में थे। यहाँ से फोटोग्राफ निकाल लीजिए, फिर वो रूम में से लगे हुए सेना लेकर गुजर रहा है, तो उनका टैक्स देते थे। अच्छा, ये जल महल की तरफ जाने का रास्ता होता है। और अभी मूवी के समय तोड़ दिए थे। तो पहले 1974 के आसपास के बताते हैं मिरर, उस ज़माने में कोई मिरर मिला है फ्रंट साइड की तरफ। तो 7 गेट इधर बने हुए थे 8th सेंचुरी के, परंतु युद्ध में टूट गए हैं। अभी जो गेट देखते हैं ये नए हैं। 1905 के अंदर 1905 में फतेह सिंह ने इस गेट को बनाया है। सूरजपोल गेट के नाम से जाना जाता है। सूर्योदय के साथ खुलता है और सूर्यास्त के बाद बंद करवा देता है। सनराइज के समय ओपन और सनसेट के समय ये बंद होता है। ये सूरजपोल गेट है और गेट पर लोहे के किले लगे हैं। ये 1905 के अंदर 1905 में फतेह सिंह ने गेट को बनाया, लोहे के किले लगे हुए। तो जब युद्ध होता ना, तो यहाँ जहर पॉइजन लगा देगा। हाथी घोड़े तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहीं पर मर जाएगा। 1905, हाँ 1905 में फतेह सिंह ने उस समय भी हाथी घोड़े से मतलब उस पैटर्न वही बनाया है जो पहले का पैटर्न था ना। हाँ, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, अकबर, जितने भी लोग आए वो इधर की तरफ से ही आए थे। तो ये सामने लड़ाई का मैदान है। एक पहाड़ी बीच में ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान सोया हुआ है, नेचुरल पहाड़ी लगता है। यहाँ के गाइड कुंभकर्ण पहाड़ी के नाम से बताते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो ये सारा लड़ाई का मैदान है। अभी फार्मिंग खेती हो रहा है।
जैन कीर्ति स्तंभ। इस टावर का निर्माण 12वीं सेंचुरी के अंदर 12वीं शताब्दी में जैन जीजा, जो बहुत बड़े व्यापारी थे, जीजा शाह, उन्होंने इस टावर का निर्माण करवाया 12वीं सेंचुरी के अंदर। इसका हाइट 75 फीट से 7 फ्लोर है और आदिनाथ को समर्पित है। जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं ना आदिनाथ, उनको समर्पित है। इसी के पास में जैन टेम्पल है। तो यहाँ पर जैनियों के टेम्पल और टावर इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ के जो जैनी थे राणा महाराणाओं के फाइनेंस और अकाउंट्स का काम देखते थे। उनकी याद सम्मान में टेम्पल और टावर बनाए गए हैं। फोटो लेना हो तो ले सकते हैं।